वर्मा फ्रॉम आर और रंजना's कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ पर भी है स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है क्लास 10 तक कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। उसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1 और 8.1 के हमने 8 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व। लेकिन इससे पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक, अब आगे का सवाल हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कैसा है, समकोण है, तो या यदि tan A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√3, tan A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला सम हमारे पास ये है एंड सेकेंड सम ये है हमारे पास, ठीक है। और इससे सॉल्व करने से पहले कुछ और मैं बोल रही हूँ, इसके पहले वीडियोस में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने अच्छे से लर्न करे होंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति करना है तो फॉर्मूले तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आगे के सवाल में त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। तो पहले तो हम त्रिभुज ABC लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। त्रिभुज लेंगे ABC और हमें कैसा कहा है, समकोण। समकोण किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल कितने डिग्रीज का बनता है, 90 डिग्रीज का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज ABC में ले रही हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया A, B और क्या नाम दे दिया है, C दे दिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैंने B नाम क्यों दिया? क्योंकि हमें कहा है जिसका कोण B क्या है, समकोण, तो अब हमें समकोण तो दिख रहा है यहीं पर बन रहा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जिसका कोण कितने अंश का बनता है, 90 अंश 90 डिग्री का बनता है। प्रोट्रैक्टर से मापेंगे तो सीधा कोण बनेगा, ठीक है। प्रोट्रैक्टर तो पता ही होगा, चांद है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास कोण भी क्या है बेटा, 90 डिग्री या 90 अंश या समकोण बोल सकते हैं, ठीक है। अब पहले पार्ट में हमें क्या दिया है, साइन दिया है, कोस दिया है और कोस दिया नहीं है, मतलब इसे सोल्व करना है तो साइन की आवश्यकता पड़ेगी, कोस की पड़ेगी, ठीक। और टेन तो हमें दिया है और साइन कोस टेन, इसकी मैंने ट्रिक भी कही है, बताइए। साइन कोस टेन की छोटी सी ट्रिक मैंने क्या बताई है बेटा, लाल बटे कक्का, ठीक है। मैं इधर कर रही हूँ छोटी सी ट्रिक, हमारे पास क्या है, लाल और बटे में कक्का, ठीक है। ये साइन, ये कोस और ये टेन। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर आप लोगों से याद नहीं हो तो छोटे से ट्रिक के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम की भी मैंने बताई है। इंग्लिश मीडियम की ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चलेगा, साइन और क्या चलेगा, कोस और क्या चलेगा, टेन। और इतना तो पता है कि P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या होता है, बेस, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब कि लंब। और हाँ, मैंने स्पेशल ये भी ध्यान रखा है, कहा है कि यहाँ पर हमारे पास न्यून कोण 2 है, अगर हम ये वाले कोण के अकॉर्डिंग करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, इसकी सामने वाली साइड हो जाएगी, सामने वाली भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार, अगर कोण ए के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो, ठीक है। कोण ए के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो संलग्न भुजा क्या बन जाएगी, आधार, या फिर हम क्या बोलते हैं, बेस। और इसकी सम्मुख भुजा मतलब ठीक सामने की भुजा, अपोजिट साइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड BC हमारे पास क्या बन जाएगा, लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, मीनिंग। और ये वाली भुजा तो सभी में एक जैसी रहती है, ठीक है। लंब और आधार को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। भुजा को बेटा साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं साइड बोलूं तो वो भी सही है, टेनस, ठीक है।
अब बेटा यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज है और हमें क्वेश्चन में ये वाली चीज दी है। क्या दिया है? tan हमें दिया है, ठीक है, और सोल्व हमें ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन हमें क्या करना है बेटा? sin a cos c cos a sin c, ठीक है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे और हमने जो त्रिभुज भी हमें दिया है, हमने लिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है बेटा? समकोण है, या फिर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक, समकोण है। और हमें क्या दिया है बेटा? tan a दिया है, ठीक है। tan a क्या होता है? क्या हमें दिया है बेटा? 1/√3, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो tan a इक्वल टू क्या दिया? 1/√3। अब बेटा tan क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर एंगल ए के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर BC, और इसका आधार हमारे पास क्या है? AB, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास BC है ना, यहाँ पे लिख लेना बेटा ब्रैकेट में BC और अपॉन क्या हो जाएगा? AB। तो BC की वैल्यू मैं फाइंड करूंगी तो 1 निकल आएगा, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी? √3। तो BC हम लिख देंगे, BC हमारे पास क्या है? 1 है, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है? √3। तो ये AB हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये इसका नाम, ये AB हमारे पास ये है। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? √3। तो ये मैंने लिख दिया। अब हमें साइन और कॉस हाइपोटेनस की तो आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज है तो फिर क्या लगाएंगे बेटा कर्ण निकालने के लिए? अगर समकोण त्रिभुज में कोई सी भी साइड निकालने के लिए बोल दे या निकालने की जरूरत पड़ जाए तो फिर हम क्या लगाते हैं? पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा बेटा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और उसका पूरा डिटेल मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बेटा AC स्क्वायर, AC तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना पड़ेगा अभी, ठीक। फिर क्या है हमारे पास? AB की वैल्यू देखो क्या निकाली अभी? √3, और स्क्वायर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, तो ये 1 स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या है? 3 और प्लस के 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या निकल आया हमारे पास? 2 निकल आया, ठीक है। AC हमारे पास क्या निकल आया बेटा? 2। ये AC की वैल्यू क्या निकली है? 2, ठीक। अब पहले सवाल में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है? sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। तो हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक। sin A cos C फिर प्लस क्या है? cos A sin C, तो ये cos A और हमारे पास क्या है बेटा? sin C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन कोस, और यहाँ पे भी कोस साइन ही है, लेकिन एंगल हमका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल हमारे पास चेंजेस होते जा रहे। अगर A के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये लंब और ये आधार, और अगर C के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो C के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या बन जाएगा? आधार, ठीक है। तो मैं अलग से एक ड्रॉइंग बना देती हूँ क्योंकि बार बार इसमें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक मैं छोटा सा ड्रॉ बना रही हूँ, ABC, ये वाला ड्रॉ मैंने फिर से बना दिया, ठीक है। ABC, अगर एंगल A के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये है लंब, ये है आधार,
ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और ये है हाइपोटेनस। और अगर एंगल सी भी हमारे पास एंगल, अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो फिर इसकी सम्मुख भुजा सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, लंब, या फिर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो संलग्न भुजा है ये क्या बन जाएगी, आधार, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बेस, ठीक। और वैल्यू जो दी है हम वो लिख देंगे, क्या है वैल्यू, √3 और 1, और एसी की वैल्यू क्या निकाली है 2, ठीक है। हाँ, अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, साइन सी, ठीक, सॉरी साइन ए लिखा है ना। साइन क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, और ए है तो ए के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाला ड्रॉ देख लेंगे, तो लंब हमारे पास क्या है BC और कर्ण हमारे पास क्या है AC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BC अपॉन AC, फिर इनटू कोस C है ना। अब C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो C के अकॉर्डिंग नीचे वाला ड्रॉ देख लेंगे। C, अब भाई कोस है हमारे पास, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो अब C के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो यहाँ पर आधार हमारे पास क्या है BC और कर्ण हमारे पास क्या है AC, तो यह BC अपॉन क्या हो गया AC, फिर प्लस है तो प्लस। अब कोस A है, A के अकॉर्डिंग, कोस तो हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन A के अकॉर्डिंग निकालने का, तो एंगल A हमारे पास यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग ये लंब ये आधार, कोस क्या होता है आधार और बटे में क्या आ जाएगा कर्ण, तो इसका आधार हमारे पास क्या है AB और कर्ण हमारे पास क्या है AC, ठीक, इनटू साइन C, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन एंगल हमारे पास क्या आ गया C आ गया, तो C के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो फिर लंब हमारे पास क्या हो जाएगा AB और कर्ण तो वही का वही रहेगा, ठीक है। तो लंब क्या आ जाएगा AB एंड कर्ण हमारे पास AC वैसा का वैसा, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक। अब इसके आगे हम करेंगे सॉल्व इसको, BC AC, बस इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 1 है, और डिवाइड में AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, इनटू BC की वैल्यू अभी रखी है 1, AC की वैल्यू भी क्या है 2, फिर प्लस है तो प्लस, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3, डिवाइड में AC की वैल्यू क्या है 2 है, फिर इनटू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 और AC की वैल्यू वही की वही है 2। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू हो रहा, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले में इंटू, नीचे वाले का नीचे वाले में, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा क्या अपने पास 3, फिर उसके बाद 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कभी भी एक जैसे रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट क्या हो जाती है हट जाती है और नंबर को केवल एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी जगह अगर दूसरे नंबर या दूसरी संख्याएं भी आए तब भी हम ऐसा ही करते हैं कि एक जैसे रूट का आपस में मल्टीप्लाई होता, एक जैसे रूट वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता तो रूट हट जाता है और संख्या को लिखते हैं केवल एक बार, ठीक है। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ, भाई इंटू का साइन नहीं है तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, सोल्व कर लो। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब ये नीचे एक जैसे है टर्म तो फिर ऊपर वाले वैसे वैसे आ जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएंगे 3, 1 प्लस 3 क्या होता है 4 अपन आ गया 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, 4 से 4 कितने टाइम कट गया 1 टाइम, ये हो गया आंसर, ठीक। तो साइन A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू क्या निकल आई 1। तो एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो हमें सॉल्व पूरा यहाँ से करना पड़ेगा, स्टार्ट हमारा यहीं से हो गया, ये वाली मेथड इसमें आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला पार्ट सॉल्व, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर इसके आगे मैं सेकंड पार्ट करवा दूंगी। इसके आगे का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है लेकिन इसका सेकंड पार्ट अभी पूछा है। सेकंड पार्ट हमारे से क्या पूछा है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसकी मेथड भी आधी तो पूरी वैसे के वैसे आएगी,
सवाल ये सोल्व करो तो ये वाली मेथड ये वाले सवाल में भी आएगी, ठीक है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा ये यहाँ से, ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व करवा रही, तो ये वाली मेथड तो मैंने समझा दी है, अब बस इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो अब ये लिख लेंगे, ठीक, जैसा है वैसा करते जाएंगे हम, ठीक। तो अब बेटा यहाँ पर cos A cos C, ठीक, cos A, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो A है तो A के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास ड्रॉ है, ठीक। तो अब बेटा इसका आधार क्या है AB, और कर्ण क्या है हाइपोटेनस AC, तो यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन AC, फिर इंटू cos C, cos ही निकालना है और आधार बटे कर्ण नहीं होता है, लेकिन C के अकॉर्डिंग कहा, तो C के अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रॉ क्या है ये वाला, तो इसका आधार क्या होगा BC, ठीक, ये BC हो गया हमारे पास आधार, ये ना, तो ये BC और हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा कर्ण, ठीक। अब माइनस है तो माइनस साइन जो है वो लगाएंगे, साइन उनका भी ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी साइन की मिस्टेक पूरा सवाल ले बैठती है, पूरी मेहनत खत्म। तो स्पेशली सवाल को सोल्व करते वक्त चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए, सिस्टोमेटिक सवाल सोल्व करना चाहिए और थोड़ी स्पीड भी रखना चाहिए, समझ समझ के सवाल को सोल्व करना, ठीक। एग्जाम में ये हर एक चीज काम देती है, फिनिशिंग के साथ करो, थोड़ी सी स्पीड रखो, न स्लो न एकदम हाई, सवाल करते वक्त ध्यान भी रखना चाहिए, न तो कम होनी चाहिए न तो एकदम हाई होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में करते हैं तो गलत कर लेते हैं, ठीक। तो सवालों को सिस्टोमेटिक अच्छे से सोल्व करना, ठीक। अब बेटा यहाँ पर cos की वैल्यू ये हो गई, cos C की वैल्यू ये हो गई, sin A, sin A भाई साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, हमारे पास पहले A है तो A का अकॉर्डिंग ये वाला ड्रॉ आ जाएगा, तो लंब हमारे पास क्या है इसका BC और कर्ण हमारे पास क्या है AC, तो BC अपॉन क्या आ जाएगा AC, फिर इंटू साइन C के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, तो नीचे वाला ड्रॉ ले लेंगे, तो फॉर्मूला तो वही रहता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, सॉरी इसका बेटा C है तो C के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा AB, तो ये AB, ठीक। फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा AC, हाइपोटेनस, दोनों में वो तो एक ही रहता है, अब वैल्यू पुट कर दो, ये यहाँ पर B लिखा हुआ है, ठीक। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा √3 है, फिर डिवाइड में AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, फिर इंटू BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो ये 1 डिवाइड में AC की वैल्यू तो अभी रहती है 2, फिर माइनस है तो माइनस BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और डिवाइड में AC की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। फिर AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 है, ठीक। फिर डिवाइड में AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो ये 2 रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है इंटू का, तो इंटू कर देंगे, √3 का 1 में इंटू होगा तो √3 और डिवाइड में 2 का 2 में करेंगे तो 4 माइनस 1 का √3 में मल्टीप्लाई या इंटू होगा तो √3 डिवाइड में 2 का 2 में करेंगे तो 4। अब यहाँ पर देखो यही वाली चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कट जाएगी और 0 आ जाएगा आंसर, हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या आ गया 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अगर ये वाला सवाल भी आप लोग उतारो तो पूरा यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये तो मेथड्स दोनों में है कॉमन। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ, आगे का सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है बेटा समकोण है। त्रिभुज मैंने ये पहले से बना दिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ओके। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज हमारे पास PQR है, ठीक है। PQR में कोण Q क्या है बेटा समकोण है, मतलब ये जो नाम हमने दिया है तो समकोण यहाँ पे बन रहा है तो Q हम नाम यहाँ ही पर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद PR + QR = क्या है 25 और क्या दिया है PQ = क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। देखो PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ओके। अब साइन कोस टेन के मान ज्ञात करने हैं, साइन कोस टेन आ गया, मतलब इसमें आधार कर्ण लंब तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमारे पास फिलहाल में अभी एक ही है तो इन दोनों को हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग निकालते जाएंगे। अब हमारे पास
क्या है बेटा, जो दिया है पहले वो लिख देंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q, कोण Q कैसा है बेटा, समकोण है ना, ये कोण Q कैसा है, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक, अब तथा ये वाली चीज भी हमें दी है, क्या है हमारे पास, PR प्लस के QR और इज इक्वल टू में 25, और तीसरी चीज हमें क्या दी है, PQ इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको देंगे सेकेंड। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से कर्ण निकल आएगा, सबसे पहले तो वो निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। अब करके पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या है, PR है, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारे पास क्या है, QR, और आधार क्या है, PQ। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, QR स्क्वायर, तो ये QR स्क्वायर। ठीक, अब PR स्क्वायर वैसा चूंकि हमारे पास PQ की वैल्यू दी है तो PQ को वैसे ही रहने देंगे, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे, ये प्लस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में PQ स्क्वायर वैसा का वैसा। अब यहाँ पे PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, यहाँ पे दोनों भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो मैंने कहा है कि अगर स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो फार्मूला लग जाता है। कौन सा फार्मूला, ये वाला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो तो वही वाली चीज एक बार प्लस में आ जाएगी और एक बार माइनस में, तो इसी को हम एक बार क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। PR माइनस क्या हो जाएगा, QR। ठीक, अब इज इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दी है, 25, तो यहाँ पर रख देंगे 25। ठीक है, फिर PR माइनस QR अपना चल रहा है और इज इक्वल टू में PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, तो ये 5 स्क्वायर क्या रखेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे PR माइनस QR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 25, और ये वाली चीज इधर इंटू में, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, भाई मल्टीप्लाई में है तो इसको लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, भाई इसका पक्षांतर कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे 25 से 25 कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम, तो PR माइनस QR इज इक्वल टू क्या निकला है, 1। इसको देंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, तो दोनों को साथ में उतार देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, PR प्लस क्या है, QR और इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड हमारे पास क्या है, PR और माइनस के क्या है, QR इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 है, इसको देंगे इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये थर्ड। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों को कौन सी मेथड से सोल्व करेंगे, विलोपन। तो विलोपन मेथड में क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना बेटा जोड़ने पर, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसको मैं थोड़ा इधर कर रही हूँ, अब इसको भी थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। हाइपोटेनस पूरा लिख लेना तुम लोग। हाँ, समीकरण 1 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, बाय एडिशन, तो जोड़ेंगे तो PR कितनी बार है अपने पास, 2 बार, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2PR। अब बेटा ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 25 और 1 कितने हो जाएंगे, 26। अब PR की वैल्यू मैं निकालूंगी तो 26 अपन क्या हो जाएगा, 2, ये 26 से 2 से कितने टाइम कट जाएगा, 13 टाइम, भाई 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो PR की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई, 13। ठीक, तो एक वैल्यू तो ये हमारे पास निकल आई है, PR हाइपोटेनस निकल आया, हाइपोटेनस कितना है, 13 है। अब
परपेंडिकुलर भी निकालना है, बेस भी, क्यू आर की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो ये वाला मान, ये वाली वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो उसे उतार लेना पहले, पी आर और प्लस की क्या है क्यू आर और इजिकल टू में क्या है 25। अब हमारे पास किसकी वैल्यू यहाँ पे निकली है, पी आर की वैल्यू कितनी निकली है 13 प्लस क्यू आर वैसा वैसा 25। अब क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 25 में से 13 इधर प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो क्यू आर 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 12। ठीक, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई है 12। लेकिन हमसे ये वैल्यू नहीं निकालने के लिए कहा है, हमसे पूछा क्या गया है साइन कोस टेन, तो आप साइन कोस टेन आसानी से लिख सकते हैं हम। ठीक, तो अब मैं इधर उतार रही हूँ क्योंकि उधर मेरे पास जगह नहीं है। क्या है हमारे पास साइन कोस टेन है। ठीक है, तो साइन पी भाई साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और इसमें देखो पी के अकॉर्डिंग ही है तो पी के अकॉर्डिंग ये लंब ही है और ये आधार है। ठीक, अब बेटा साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लंब हमारे पास क्या है क्यू आर और कर्ण हमारे पास क्या है पी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्या आ जाएगा पी आर। ठीक है, ये पी आर इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 एंड पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13। ठीक, इसी प्रकार क्या हमें पूछा है कॉस पूछा है, तो ये कॉस पी, भाई कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका क्या है पी क्यू, हाइपोटेनस इसका क्या है पी आर, तो पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा पी आर और इज इक्वल टू में। अब पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, 5। फिर उसके बाद पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, तो ये 13। अब 10 निकालने के लिए कहा है, तो 10 पी, 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास क्या है क्यू आर और इसका आधार बेस हमारे पास क्या है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और इसका आधार हमारे पास कितना है 5, तो ये आ गया 5। ये हो गए हमारे पास तीनों के आंसर। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ, आगे का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्य असत्य बताना है केवल। ठीक है, सॉल्यूशन खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन क्या है 10a का मान 1 से कम होता है, तो रोंग आएगा। ठीक है, असत्य। क्यों, क्योंकि 10a का मान कहाँ तक होता है 0 से अनंत तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी बता दिया। फिर इसी का सेकेंड वाला टॉपिक है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर क्या होता है 12/5। ये क्या सत्य है या असत्य, तो सत्य आएगा। क्यों, क्योंकि सेक ए का मान सदैव क्या होता है 1 से अधिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो इसका आएगा असत्य। ठीक है, कोस किसका संक्षिप्त रूप है बेटा कोसाइन का, क्योंकि कोस का फुल फॉर्म क्या होता है कोसाइन, तो ये यहाँ पे लिख दिया असत्य और ये इसका क्या हो गया रीजन हो गया। ठीक, फिर अगला है हमारे पास कोट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, कोट ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, फिर उसके बाद 5 वाला हमारे पास सत्य सत्य का है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो इसका आएगा असत्य। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो रही है।
और आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब आज की क्लास में यहीं समाप्त कर रही हूँ। हमारा त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10वीं का चल रहा है, चैप्टर 8, तो उसकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुकी है। आज हमारे पूरे 11 सवाल खत्म हो चुके हैं और ये जो भी मैं सोल्व करवा रही हूँ NCERT का है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अच्छे रहिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग बहुत तरक्की करोगे तो। जय हिंद, जय भारत।